संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भावनाओं के अंतर्गत धर्म भावना के संदर्भ में मुनि धर्म का स्वरूप चल रहा है। मुनियों को साधु भी कहते हैं और उनकी परिभाषा लिखते हुए लिखा गया है कि साधत निज आत्म सदा ज्ञान ध्यान लवलीन, कि जो निरंतर अपने आत्मा की साधना करते हैं। और कैसे करते हैं? कि ज्ञान ध्यान लवलीन, कि जो अपना आत्मा है उसको जानते हैं, उसमें अपनापन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। अथवा ज्ञान माने आत्मा और उसके ध्यान में ही जो लीन है, यही वास्तव में सच्चे साधु हैं। आचार्य समंत भद्र ने भी लिखा है, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, तो वह तपस्वी ही प्रशंसा योग्य है जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन है। ध्यान से बड़ा तप और क्या है? जितने और तप हैं वो सारे तप ध्यान की सिद्धि के लिए ही हैं। जब हम 10 धर्मों की चर्चा करेंगे धर्म भावना के संदर्भ में, तो उन 10 धर्मों में एक उत्तम तप नाम का धर्म भी आएगा, तब विस्तार से अपन इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि निरंतर आत्मा की साधना में जो लगे हैं उनका नाम साधु है। काम एक आत्मार्थ नो बीजो नहीं मन रोग, श्रीमद ने लिखा है कि एक आत्मा के कल्याण का ही जिन्हें काम है और दूसरा कोई मन में रोग नहीं है। जगत में प्रतिष्ठा पाना, नाम पाना, कुछ करके दिखाना, ऐसी कोई बीमारी जिनके अंतर में नहीं है, वे ही सच्चे साधु मुनिराज होते हैं और वो जगत से एकदम निराले होते हैं। उनकी परिणति जगत से एकदम अलग होती है। साधु के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण ऐसा दिया जाता है कि किसी संत के पास कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए पहुंचा और उसने कहा, महाराज मैं साधु बनना चाहता हूं, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 वर्ष तक तुम आओ, हमारे पास रहो, अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, सब देखो, और फिर 1 साल बाद हम देखेंगे कि तुम इसके योग्य होगे, तुम्हें दीक्षा दी जा सकती है, तो हम तुम्हें दीक्षा अवश्य देंगे। वो 1 साल भर के लिए उनके पास में रह गया। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो उसने कहा, महाराज अब मुझे दीक्षा दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, कल देंगे। सुबह नहा के धोकर के शुद्ध वस्त्र पहनकर कुएं से अपने हाथ से 1 कलश पानी का भरकर और मेरे पास आना लेकर के, बिल्कुल शुद्ध पवित्र, कोई गंदे पदार्थ का स्पर्श ना हो जाए, तो फिर मैं तुम्हारे लिए दीक्षा देने का काम करूंगा। उसने कहा ठीक है। और वो जब सुबह गया पानी भरकर नहा धो के लाने के लिए शुद्ध वस्त्र पहनकर, तो उन महाराज ने एक जो जमादारनी थी ना, भादू झाड़ू लगाने वाली हरिजन, उसको बुला के कहा कि ये आदमी जब घड़ा भर के पानी लेके आवे ना, तो तुम बुहारी लगाते रहना, वो तुम्हें रोके तो भी नहीं रुकना। ख्याल में है ना?
तो वो आया, उसने रोका, वो रुकी नहीं। तो जब वो देखा कि धूल सारी उसके ऊपर गई तो बहुत गुस्सा आया और एकदम उसे जाकर के एक लात जोर की मारी, दुलत्ती मारी जोर की, और कहा तूने मेरा सारा भंग कर दिया। फिर दोबारा नहाया, फिर नए वस्त्र पहने साफ, फिर लेके गया घड़ा और महाराज से कहा कि अब मुझे दीक्षा दे दो, मैं बिल्कुल शुद्ध पवित्र लेकर के पानी आया हूं। तो उन्होंने कहा कि हम गधों को दीक्षा नहीं देते हैं। कि महाराज क्या मतलब, समझा नहीं मैं। अभी तुम्हारी दुलत्ती मारने की आदत नहीं गई है ना? जरा सी प्रतिकूलता देखी तो तुमने उसे 2 लातें जड़ दी। ये दुलत्ती मारने का काम तो गधों का है। हम तो आदमी को, इंसान को दीक्षा देते हैं। तुम 1 बरस तक और रहो और अपनी इस काया पे कंट्रोल करो जरा। एक काया की विकृति है। एक बरस और गया तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करे, 1 बरस पूरा हो गया। फिर वैसे ही पानी भर के आया, फिर वही बुहारी लगाने वाली बुहारी लगाती रही। वही घटना घटी तो वो समझता था कि अब यदि मैं इसे मारूंगा तो 1 बरस की छुट्टी और हो जाएगी, फिर मुझे 1 बरस तक दीक्षा और नहीं मिलेगी। इसलिए उसने लात तो नहीं मारी, लेकिन बहुत चिल्लाया, डांटा, उसे फटकारा। साधु महात्मा ये सब देख रहे थे। फिर दोबारा उसने नहाया, फिर वस्त्र पहन करके फिर पानी लाया कि महाराज मुझे दीक्षा दे दो। अब मैंने उसे नहीं मारा कि हाँ तुमने मारा तो नहीं है, लेकिन अभी तुमने भौंकना बंद नहीं किया, इसलिए हम कुत्तों को दीक्षा नहीं देते हैं। ख्याल में है ना? तुम अपनी वाणी पर कंट्रोल करो, वचन गुप्ती पालो, काय गुप्ती पालो, भाषा समिति को अपनाओ, हित मित प्रिय बोलना सीखो, फिर हम तुम्हें दीक्षा देंगे। 1 बरस और गया। 1 बरस बाद फिर ऐसी ही घटना घटी। तो उसने अब की बार ना तो लाते मारी, ना वो चिल्लाया, क्योंकि उसे डर था कि 1 बरस और दीक्षा के लिए चला जाएगा। लेकिन मन में बहुत कर्मराया, समझे ना? अंदर ही अंदर बहुत असंतुलित हुआ। फिर दोबारा नहाया, फिर वो आया, फिर भी उसको 1 साल बढ़ा दिया गया कि तुम्हारी काय शुद्धि तो हो गई, वचन शुद्धि भी हो गई, लेकिन अभी तुमने औरतों जैसा किरमराना नहीं छोड़ा है। अभी तुम मन पे भी थोड़ा कंट्रोल करो कि विपरीत परिस्थितियों में मन वचन काय तीनों में विकृति नहीं आवे। ऐसे जीव ही दीक्षा के पात्र होते हैं। ये छोटी सी कहानी मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई है कि मुनिराजों की 3 गुप्तियां भी होती हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। मुनिराजों के आर्जव धर्म की चर्चा करते हुए पूजन में लिखा है ना, उत्तम क्षमा के प्रकरण में है पूजा की पंक्ति कि गाली सुन मन खेद न आने। कि कोई गाली देवे तो उसके बदले में उसे चांटा मारना ये तो बहुत दूर की बात है। गाली सुनकर गाली देवे ये भी मुनिराजों के संभव नहीं है।
लेकिन गाली सुनकर मन में खेद भी हो जावे तो वो उत्तम क्षमा के धारी मुनिराज नहीं है। गाली सुनकर चांटा मारे वे काया की विकृति वाले हैं। जो लोग कहते हैं हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, हाँ, और सभ्य लोगों के पत्थर तो बाणी से ही फेंके जाते हैं। जो गाली सुनकर पत्थर मारे वे काया की विकृति वाले हैं। जो गाली सुनकर गाली देवें वो वचन की विकृति वाले हैं। और जो गाली सुनकर मन में खेद न आवे, खेद लावे वे मन की विकृति वाले हैं। और खेद न लावे वे सच्चे मुनिराज हैं। हमारे मुनियों का तो ये सिद्धांत है कि गोली का जवाब भी गाली से नहीं देना। उनका मन वचन का इतना अपने में कंट्रोल में होता है। उनकी चर्चा जिस तरह से पूजनकार ने की है, यदि हम उसे पूरी सुने तो आनंद आ जाए कि गाली सुन मन खेद न आने, गाली सुनकर मन में खेद भी न लाएं। तो तीन बातें तो हो गई कि गाली सुनकर चांटा न मारे, गाली सुनकर मारने को दौड़े, जरा भी अपने प्रतिकूल कहीं किसी को देखें और उसमें ईंट का जवाब पत्थर से देने की सोचें, तो वे साधु नहीं है क्या? और बात तो यहां तक बढ़ जाती है कि भले ही कोई प्रतिकूल नहीं है, लेकिन वो अनुकूल नहीं है, इतने में ही आग बबूला हो जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। क्यों? जो सिर्फ अनुकूल नहीं है, वो जो अपेक्षा करते हैं वैसी परिणति जो नहीं करते हैं, उनके प्रति इतने आंदोलित हो जाते हैं अंदर से, तो जो प्रतिकूल प्रवर्तन करेंगे उनके प्रति क्या होगा? तो उसमें तो लिखा है गाली सुनकर गाली ना देवे, मन में भी खेद ना आवे। कि ठीक है, अपने तो कहा भी है ना, खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन राय, और कुटिल बचन साधु सहे और इसे सहा न जाए। कि जाओ जाओ रहने दो, ये चौथे काल साधुओं वाली बात होगी। चौथे काल में ऐसे साधु होते होंगे, लेकिन भाई साहब ये दोहा किसी पंचम काल के ज्ञानी ने लिखा है, चौथे काल के ज्ञानियों के लिए नहीं लिखा है। किन के लिए लिखा होगा? क्या? खोद खाद पृथ्वी सहर, पृथ्वी को हम कितना ही खोदते हैं, आज तक उसने कोई ऑब्जेक्शन लिया? और काट कूट बन रहा है, जंगल पर हम कितनी कुल्हाड़ियां चलाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन लिया? और कुटिल बचन साधु सहे, जैसे पृथ्वी खोद खाद को बर्दाश्त करती है, जैसे वन जंगल काट कूट को बर्दाश्त करते हैं, ऐसे ही कुटिल वचनों को साधु लोग बर्दाश्त करते हैं, और किसी के बस की ये बात नहीं है। और पूजनकार तो यहां सदगृहस्थों के लिए, जो ज्ञानी धर्मात्मा गृहस्थ हैं, उनके लिए भी ये बात कहते हैं कि गाली सुन मन खेद न आने, गुण को ओ गुण कहे बखाने। कि ठीक है, गालियां तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। क्यों? हम उस वक्त सोचेंगे कि ये सामने वाला गाली दे रहा है, और यदि हम बदले में गाली देंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो हमारी निंदा होगी। ऐसे की निंदा के भय से गाली तो न देवे, लेकिन
लोग कहें कि महाराज आपको वो इतनी गाली दे रहे हैं, महाराज माने पंडित जी महाराज, कि आपको वो इतनी गाली दे रहे हैं और आप चुप हैं, कि आप समझते नहीं हो। वो हाथी हाथी नहीं कि हाथी निकले और कुत्ते ना भौंके, यानी वो कुत्ते कुत्ते नहीं जो हाथी निकले और वे ना भौंके, और वो हाथी हाथी नहीं कि भौंकते हुए कुत्तों को देखकर मुड़कर देखे। हाथी अपनी मस्त चाल से जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, और ऐसा कहकर वो समझते हैं कि हमने अपने उत्तम क्षमा का रूप प्रस्तुत कर दिया। क्यों? लेकिन भाई साहब तुमने क्या कम गाली दी है, उसे कुत्ता बता दिया। और क्या होता है सभ्य भाषा में कि वे जो आलोचना तुम्हारी कर रहे हैं वे कुत्ते हैं, उन्हें तुमने आदमी नहीं माना, इसी का नाम तो गाली है। लेकिन ये भूल गए कि जब उन्हें कुत्ता बनाने गए तो अपन भी आदमी नहीं रह पाए, साधु तो बहुत दूर की बात है, क्यों अपन को भी हाथी बनना पड़ा ना। हाथी भी तो आखिर पशु ही है, हमें भी तो उसने नीचे स्तर पर उतरना पड़ा ना। कहने का अर्थ यह है कि वो मन में भी खेद न लावे, वो कहते नहीं लाएंगे ऐसा सोच सोच के कि हमारे संत पने में, हमारे पांडित्य में, हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पने में दाग न लग जाए, जनता ऐसा ना समझे कि हम भी गुस्सा करते हैं। और ना करे, ना नहीं करे यदि गुस्सा, लेकिन कहता है गुण को अवगुण कहे बखान, भरी सभा में व्याख्यान में जो गुण मेरे में हैं वो तो बताए नहीं, और जो दुर्गुण मेरे में नहीं हैं उन्हें भरी सभा में व्याख्यान में लोगों को बताए तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। क्यों? क्या लिखा? गुण को अवगुण कहे बखाने, है तो गुण और कहे अवगुण के रूप में। हम पीते तो नहीं है गर्म पानी भी रात में, और वो कहता फिर हमने शराब पीते देखा है, और फिर वो अकेले में कहे तो हम बर्दाश्त भी कर लें। क्यों? लेकिन भरी सभा में कहे तो आप कहते तब भी हम चुप रहे। हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं कि नहीं पहन रखी तो अब पहन लो, क्या दिक्कत है? कि तो गुस्सा आ ही जाएगा, कि तो गुस्सा आ जाएगा तो आपको उत्तम क्षमा नहीं है। कि ठीक है इसको भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, सोच लेंगे बकने वाले बकते हैं, अपन तो अपना काम करो। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या? गुण को अवगुण कहे बखाने, कहिए बखाने वस्तु छीने। वो आकर के मेरी किताब ही छीन ले, क्या करे? फिर क्या करे बोलो? फिर तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। कि नहीं नहीं करोगे तो फिर वो उत्तम क्षमा नहीं रही, तो क्या करें? दे दें? कहां दे दो, ला तू ले जा, क्या करेगा? पड़ेगा ही, और क्या करेगा? हम दूसरी देख लेंगे कि चलो ऐसा भी कर लेंगे। तो फिर बांध है क्यों? फिर और मारे बांध के, और बहुविधि करे। समझ लो क्या हो जाए बहुविधि करे का अर्थ क्या हो सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। कि भाई साधुओं की बात होगी, हमसे क्यों बात बता रहे हो? तुम्हारी सभा में कोई साधु तो यहां बैठे नहीं है, हमें ये बातें क्यों सुना रहे हो? और साधुओं की बातें साधु के मुंह से ही अच्छी लगती हैं, तुम पंडितों के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। तो साधु की बातें साधु करेंगे, फिर केवली की बातें केवली करेंगे, तो हम 14 गुणस्थान समझें कि नहीं समझें? इस साधारण जो ग्रस्त है वो 14 गुणस्थान समझे कि नहीं समझे?
तो सिद्धों की बातें सिद्ध करेंगे। सिद्धों का क्या स्वरूप है ये सामान्य गृहस्थ को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अरहंतों का क्या स्वरूप है ये सामान्य गृहस्थ को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? पंच परमेष्टि में जिन्हें नमस्कार किया गया है, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं को, जिनको हम दिन में 9 बार नहीं, कम से कम 108 बार नहीं तो 9 बार तो नमस्कार करते ही करते हैं, उनका स्वरूप जानना चाहिए कि नहीं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में तो पंडित टोडरमल जी ने सबसे पहले पंच परमेष्टि का स्वरूप ही लिखा है। अरे भाई, जिन्हें हमें कम से कम 9 बार रोजाना नमस्कार करना है, उन्हें हम पहचाने तक नहीं, ये बात कैसी है? इसलिए साधुओं का स्वरूप तो साधु ही जाने, ये बात सही नहीं है। साधुओं का स्वरूप हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन की परिभाषा में सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानना भी है।